बैक। आपको याद होगा आरडी से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे थे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आरडी से ही ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 18 है और यहाँ पर बताया गया कि सीबीएसई 2018 के क्वेश्चन पेपर का एक पार्ट था ये। 2018 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट था ये, और ये दूसरा क्वेश्चन है जो एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन, और ये बताया गया है कि सीबीएसई 2019 में ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पेपर का पार्ट था। तो ये 2018 में आया था, ये 2019 में आया था, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं ये और ये वाला इस तरह का एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है, पर वहां शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद साइन है या कुछ और है। और यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है ही है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए आप। इट इज tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18। ठीक है जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं। आरडी में ये एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। you have to find the value of a। आपको a की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। ये है tan 2a और आप अग्री करेंगे tan थीटा जो है, जैसा कि हमें पता है tan थीटा जो है वो cot 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। tan थीटा को मैं cot 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है, मैं इसको cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूं, क्योंकि हमें बोला गया है कि 2a जो है वो एक एक्यूट एंगल है। cot 90 माइनस 2a लिखा तो cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, या tan थीटा की जगह मैंने cot 90 माइनस थीटा लिख दिया, तो बाकी जो है वो सेम रहेगा cot a माइनस 18। ठीक है जी, इस तरफ भी cot है, इस तरफ भी cot है, तो इसका मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि मैंने cot को काट दिया। मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में ये समझाया था, अगर दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, मतलब अगर यहां cot है और यहां पर cot है, तो आप cot को कट मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये cot मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस 2a नहीं है, ये पूरी एक यूनिट है। cot 90 माइनस 2a ये पूरी एक सिंगल एंटिटी है। ये cot a माइनस 18 एक पूरी सिंगल एंटिटी है। ठीक है जी, तो cot 90 माइनस 2a की वैल्यू जो है cot a माइनस 18 के बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि एक्यूट एंगल्स जो कि यहां पर 90 माइनस 2a है और यहां a माइनस 18 है, ये भी इक्वल होगा। तो जरा देखिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे। 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। व्हाट इज दैट? 108 इज इक्वल टू 3। व्हाट इज दैट? a is equal to 108 upon 3। what is that? 3 to the 9 and 3 6 18। तो आपका आंसर आया, a की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी 36 डिग्री। आई एम श्योर कि आपको ये जो है कॉन्सेप्ट जो है बड़े आराम से समझ आ गया होगा। सिंपल था, tan 2a की जगह मतलब tan थीटा की जगह मैंने cot 90 माइनस थीटा लिखा, यानी कि tan 2a की जगह cot 90 माइनस 2a लिखना था। अब ऐसा करने से क्या हुआ, इस तरफ भी cot हो गया, उस तरफ तो है ही cot है, तो 90 माइनस 2a a माइनस 18 हो गया। ओके, 90 माइनस 2 अगर a माइनस 18 हो गया तो आपके लिए a की वैल्यू निकालना जो है वो आसान था। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए सेकंड वन। सेकंड भी इसी तरह से करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है उसमें। देखिए cot c प्लस a अपॉन 2 इज इक्वल टू cot b बाय 2। ओके, अब आपको पता है एक ट्राइंगल में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि वहां पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। ये ABC जो है ये इंटीरियर एंगल्स हैं एक ट्राइंगल के। मतलब आपको दिया हुआ है कि A, B, C आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये गिवन है, ये आपने याद रखना है। इस सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए ये गिवन है कि ABC जो है आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल का नाम है ABC। ठीक है जी, अब देखिएगा ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है क्या? cot c प्लस a अपॉन 2 इज इक्वल cot b अपॉन 2। इसके 3 पार्ट्स हैं, मैं आपके लिए एक पार्ट कर रहा हूं। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो देखिए आपको प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। इफ ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, प्रूव दैट tan c प्लस a अपॉन 2, यहां पर tan है, सॉरी यहां पर tan है, tan
c plus a upon 2 is equal to cot b upon 2. ओके, tan c plus a upon 2 is equal to cot b upon 2. ये ठीक है जी. हम चलते हैं आगे. अब ये देखिए, आपको बोला गया है कि ए बी सी एंगल्स हैं एक ट्राइंगल के. इसका मतलब ये है, tan तो ठीक है, c प्लस a की जगह मैं 180 माइनस एंगल b भी लिख सकता हूं अपॉन 2. ये मैंने क्या किया, आपको पता है a प्लस b प्लस c 180 डिग्री होने वाला है, और b जो है वो 180 माइनस c प्लस, ओके है ना, सॉरी c प्लस a जो है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, c प्लस a जो है उसको मैं 180 माइनस b लिख सकता हूं. क्यों? क्योंकि a प्लस b प्लस c जो है वो 180 डिग्री है. मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि a प्लस b प्लस c 180 डिग्री है, तो c प्लस a जो है उसको 180 माइनस b में लिख सकता हूं. वही मैंने यहां पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि c प्लस a की जगह मैंने 180 माइनस b लिख दिया, अपॉन 2 ऐसे ही रखा है, इज इक्वल टू cot b by 2. ओके, इट इज इक्वल टू cot b by 2. अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे आगे बढ़ने पर आपको पता लगेगा. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, which implies tan 180 upon 2 minus b upon 2 is equal to cot b upon 2. क्या किया हमने, tan तो वैसे रखा, 180 अपॉन 2 माइनस b कर दिया, b अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट b अपॉन 2. ठीक है जी. जरा देखिए, tan 90 माइनस थीटा जो कि यहां पर ये बनने वाला है, तो क्या tan 90 माइनस थीटा जो कि यहां पर tan 90 माइनस b बाई 2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, cot b बाई 2 इज इक्वल टू cot b बाई 2, which means left hand side is equal to right hand side and root. मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आपको tan c प्लस a अपॉन 2 था दिया हुआ, तो c प्लस a की जगह या a प्लस c की जगह मैंने 180 माइनस b लिख दिया. कोई फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि a प्लस b प्लस c 180 होना था, तो c प्लस a की जगह 180 माइनस b हमने लिखा. अब आगे वाले स्टेप में हमने क्या किया, इसको 180 अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2 लिखा. 180 अपॉन 2 90 हो गया, b अपॉन 2 को वैसे ही रखा. 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये tan 90 माइनस b बाई 2 था, तो cot b बाई 2 हो गया, एंड हेंस प्रूव्ड, वी प्रूव्ड इट. आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसको कंसिडर करते हैं. और ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये वाला जो इसका पार्ट है, इसी क्वेश्चन का पार्ट, ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है. ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है. तो देखिए, ये है, मैं अलग से इसको कर रहा हूं, tan 1, tan 10, tan 20, tan 70, tan 80, tan 89. ठीक है जी. अब देखिए, ये है tan 1, tan 10, tan 20, tan 70, tan 80, tan 89. ठीक है, अब जरा नोटिस कीजिए, ये है 1 और ये है 89, सम इनका 90 बना. अब देखिए, ये है 10 और ये है 80, इसका सम भी 90 बना. ये देखिए 20 और 70, इनका सम भी 90 बना. तो अब मैं क्या करूंगा, इनको अरेंज करूंगा. देखिए कैसे, tan 1 के साथ tan 89 कर रहा हूं मैं अरेंज, tan 10 के साथ tan 80 अरेंज कर रहा हूं, और tan 20 के साथ tan 70 अरेंज कर रहा हूं. अब देखिए, ये है tan 1, tan 89 को मैं tan 90 माइनस 1 लिख सकता हूं. ठीक है जी, tan 10 को रहने देता हूं, tan 80 को tan 90 माइनस 10 लिख सकता हूं. ठीक है जी, क्या किया मैंने, 89 की जगह 90 माइनस 1 लिखा, 80 की जगह 90 माइनस 10 लिखा, tan 20 को ऐसे ही रखूंगा, और tan 70 की जगह मैं लिखूंगा tan 90 माइनस 20. ठीक है जी. इसके कारण क्या होगा, याद रखिए, ये tan 1 है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 10, tan 90 माइनस 10 cot 10, tan 20, tan 90 minus 20 is
cot 20। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि cot जो है, cot थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है tan थीटा का। इसका मतलब है अगर मैंने यहां पर लिखा tan 1 तो ये cot 1 है, ये हो जाएगा 1/tan 1। ये है tan 10, ये लिखा cot 10 1/tan 10। ये है tan 20 और ये है cot 20, इसकी जगह हो गया 1/tan 20। ठीक है जी, जरा देख लीजिए, ये cot 1 था 1/tan 1, cot 10 1/tan 10, cot 20 1/tan 20। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये सब कैंसिल होकर 1 बन गया। ठीक है जी, यानी कि इस पूरे की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 1 आ गई। आप देखिए मैंने इस पूरे को मैंने अलग से सॉल्व करके आपको बताया, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, ये आता है इनफैक्ट। तो आप देखिए इस पूरे को मैंने सॉल्व किया और इस पूरे की वैल्यू जो है 1 आई। अब मैं क्या करूंगा, यही 1 जो है मैं यहां पर पुट कर दूंगा, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin 50 प्लस थीटा है, इसको मैं ऐसे रखता हूं, ओके, माइनस ये है cos, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं sin 90 माइनस 40 माइनस थीटा। देखिए मैंने क्या किया, sin 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट लगाया, मैंने इस पूरे को थीटा लिया है, sin 90 माइनस थीटा तो वो होता है cos थीटा। ओके, sin 90 माइनस ए वो होगा cos ए। अब यहां पर सपोज करिए cos ए दिया हुआ, तो मैंने उसको sin 90 माइनस ए की फॉर्म में लिख लिया, और इस पूरे को तो मैंने सॉल्व करके अभी अभी प्रूव किया कि ये पूरा 1 है ना, ये पूरा 1 आ गया। अब जरा नोटिस कीजिए, ये क्या है, sin 50 प्लस थीटा माइनस sin 90 माइनस 40 क्या हो जाएगा जी, sin 90 माइनस 40 हो गया 50 माइनस माइनस प्लस थीटा प्लस 1। ठीक है जी, मैं फिर से आपको बता दूं, मैंने सबसे पहले क्या किया आपके लिए, ये पूरा पार्ट अलग से सॉल्व किया। ठीक है जी, और इस पूरे को सॉल्व करके हमने पाया कि 1 वैल्यू आती है, और वो 1 मैंने इस पूरे की जगह 1 लिख दिया। अब मैंने क्या किया, sin 50 प्लस थीटा को ऐसे ही रखा, cos 40 माइनस थीटा, अगर इसको मैं cos a मान लूं, ये cos a है, तो इसको sin 90 माइनस a लिख सकता था, तो मैंने sin 90 माइनस a की फॉर्म में लिखा ताकि इस फॉर्म में आ जाए। देखिए sin 90 माइनस a किया जब आपने, तो ये 90 माइनस 40 माइनस थीटा हो गया, माइनस 40 sin 90 माइनस 40 हो गया 50 माइनस माइनस प्लस थीटा। ओके, जरा देखिए sin 50 प्लस थीटा माइनस कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1। यही आपको इसमें प्रूव करना था, यू आर सपोज टू प्रूव दिस। मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का आरडी में एक्सरसाइज है 10.3, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 का ये 5th पार्ट है, और यहां पर बताया गया है कि ये भी सीबीएसई एग्जाम में आया था। अब ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 का 11th पार्ट है, और यहां पर लिखा हुआ है कि ये सीबीएसई 2019 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट था। आप देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है 3 tan 41 अपॉन cot 49 का स्क्वायर माइनस sin 35 sec 55, और नीचे आपको याद होगा इस तरह का एक पार्ट हमने अभी अभी किया था। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक बार फिर से इसको करके दिखा सकता हूं, लेकिन इसको इस क्वेश्चन के साथ ही हम सॉल्व करेंगे, रेज टू पार्ट 2। ठीक है जी, अब जरा देखिए मैं इसको कैसे करूंगा। 3 tan 41 अपॉन cot 49, 3 tan 41 को मैं tan 90 माइनस 49 भी लिख सकता हूं, रेज टू पावर 2। ठीक है जी, tan 41 को हमने लिखा tan 90 माइनस 49 अपॉन cot 49 को वैसे ही रख देंगे, cot 49 रेज टू पावर 2 माइनस sin 35, ये sin 35 है, मैं sin 35 को लिखने जा रहा हूं sin 90 माइनस 55। ओके, sec 55 को वैसे ही रखेंगे। अब देखिए tan 10 है, तो अगर पिछला पार्ट आपको याद हो तो मैंने आपको बताया tan 10 जो है, और ये देखिए tan 80, 10 प्लस 80 ये क्या बनता है, 90 बनता है, तो इन दोनों को अरेंज कर लेंगे। मैं tan 10 की जगह मैं लिख रहा हूं tan 90 माइनस 80, और इसके साथ ही tan 80 लिख रहा हूं। ठीक है जी, आई एम श्योर कि आपको समझ आया होगा। मैंने tan 10 को लिखा tan 90 माइनस 80, और इसके साथ क्योंकि 10 और 80 90 बनता है, मैंने इसके साथ ऐसे लिखने के बाद tan 80 को अरेंज कर दिया। अब यह है tan 20, मैं tan 20 को लिखूंगा tan 90
-70। और देखिए 20 + 70 90 होता है, इसलिए मैं tan 70 को इसके साथ रखूंगा, ओके। और लास्ट में बच गया tan 60, वो अलग से रेज टू पावर 2। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब जरा नोटिस कीजिए, ये बन जाएगा 3 cot 49 रेज टू पावर 2, ओके। अब देखिए ये है tan 90 - 49, tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, तो मैंने cot थीटा लिख दिया, इसको cot 49 लिख दिया, माइनस ये वाला sin 90 - थीटा होता है cos थीटा, यानी कि ये हो जाएगा cos 55, ठीक है जी। ये तो sec 55 ही रहेगा अपॉन tan 90 - थीटा इज cot थीटा, यानी कि ये cot 80, ये tan 80, ये cot 70, ये tan 70, और tan 60 की वैल्यू आपको याद होगी, इट वॉज √3। tan 60 की जगह मैंने यहां पर लिख दिया √3 और रेज टू पावर 2। आप देख लीजिए tan 90 - 80 को मैंने cot 80 लिख दिया, tan 90 - 70 को मैंने cot 70 लिख दिया, और tan 60 की जगह मैंने √3 जो है मेंशन कर दिया कि ये है। अब देखिए जरा ये क्या बनने जा रहा है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ये कैंसिल, माइनस याद रखिए sec थीटा जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि मैं इसकी जगह sec थीटा की जगह sec 55 की जगह मैं 1/cos 55 भी लिख सकता हूं। तो अब देखिए ये पूरा और ये पूरा भी कैंसिल हो गया, यहां पर बच गया 1 अपॉन, नीचे क्या है cot 80 इंटू tan 80 1, क्योंकि cot 80 होता है 1/tan 80, 1/tan 80 इंटू tan 80 1 हो गया, ऐसे ही 1/tan 70 इंटू tan 70 ये भी 1 हो गया, और ये √3 अपनी जगह रहेगा, रेज टू पावर 2। कैलकुलेशन है, ध्यान से करने वाली चीज है। आपने √3 की वैल्यू पुट कर दी है, tan 60 की जगह √3 आपने पुट कर दिया है। आपने क्या किया, ये tan 10 था, इसको tan 90 - 80 लिखा, tan 70 को tan 20 को आपने tan 90 - 70 लिखा। मैं रिपीट कर रहा हूं, tan 10 को आपने tan 90 - 80 लिखा, और tan 20 को आपने tan 90 - 70 लिखा। tan 90 - 80 का मतलब होता है cot 80, और tan 90 - 70 का होता है cot 70, और tan 60 को कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है √3, वो हमें पता है, ठीक है जी। अब जरा देखिए क्या बन जाएगा ये, इट इज गोइंग टू बिकम 9 - 1/3, ओके। सो व्हाट इज दैट, 27 - 1/3, इट इज 26/3। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं फिर भी एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। 3 tan 41/cot 49 का स्क्वायर है ये, माइनस ये आपने सॉल्व करना है इसको। tan 41 को tan 90 - 49 लिखा हमने, sin 35 को sin 90 - 55 लिखा, tan 10 को हमने लिखा tan 90 - 80, tan 70 को लिखा tan 20 को हमने लिखा tan 90 - 70, और फिर tan 90 - 80 होता है cot 80, tan 90 - 70 होता है cot 70। अब tan 80 इंटू cot 81, tan 70 इंटू cot 71, और ये √3 अपनी जगह पर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आएगा 26/3। देखिए ये सारे ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब आप, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, अब आप एक काम कर सकते हैं आरडी से, और टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है 8.3, जो पूरी तरह से इसी तरह के क्वेश्चन से भरी पड़ी है। आप उसके एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज 8.3 टेक्स्ट बुक में जो है उसकी एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और आरडी से भी आप क्वेश्चन कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसके ऊपर बेस्ड, या आप जो भी रिफ्रेशर यूज करते हैं आप उस रिफ्रेशर से कीजिए। जरूरी नहीं है आपको आरडी से करना, आप किसी भी रिफ्रेशर से कीजिए। हर रिफ्रेशर में इस तरह के क्वेश्चन जो है गिवन होंगे। इन क्वेश्चंस को परफेक्ट, आप तभी इन पर परफेक्शन कर सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इनके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अपना ध्यान रखिए। गुड डे।